से प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोलते सुंदर साथ जी बेतक साहब की ओर। तो किस तरह से सुंदर साथ जी वॉलंटियर में पहुंच जाते महाराज जी, है ना। और सन्यासी से पाला पड़ जाता। जो महाराज जी उनको प्रणाम नहीं करते तो उनको क्रोध आ जाता है और पूछते हैं कि तू कौन है भाई, तेरी जाति कौन सी है जो तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। महाराज जी ने बताया मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने तुरंत बताया कि ब्राह्मण तो जगत का गुरु होता है, लेकिन सन्यासी तो कभी गुरु ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। तो इस तरह से तुम्हें मुझे प्रणाम करनी चाहिए, और तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया इसलिए तुमने मेरा अनादर किया, और इतना ही नहीं अपने गुरु का अनादर किया, क्योंकि सन्यासी ब्राह्मण का गुरु है तो गुरु का किया। तो महाराज जी ने तुरंत बताया गीता की साक्षी देकर कि भाई मुझे तुम्हारे अंदर ये लक्षण नजर नहीं समझा, ये जो लक्षण गीता में बताए। और देखो प्रमाणिक तो शास्त्र से होता है, नहीं तो अपने तो कोई कैसे ही कुछ भी बता दे अपने आप को। भाई कहने कहने से थोड़ी ना होता है, जो शास्त्र में लिखित है वे लक्षण अगर अंदर नजर आए तो वास्तव में बात सकते हैं। इसी तरह से हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम कहते रहे कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण हमारी तारतम वाणी में है क्या, हमारी करनी उससे मैच होती है नहीं। महाराज जी हमें संकेत दे रहे हैं, क्यों गीता का श्लोक देकर साक्षी दिए। नहीं तो कह देते कि भाई मैं सन्यासी हूँ, तो उन्होंने कहा कि बता सन्यासी के लक्षण बता तू मुझे आओ, है ना, गुस्सा है। तो कह रहा कि मैं सन्यासी हूँ, मेरे अंदर लक्षण सन्यासी के लक्षण बता। महाराज जी ने तुरंत गीता का दे दिया श्लोक, देखो भाई तो गीता साथ में रखते थे, पढ़ते थे। पीछे आया था ना प्रसंग की, वो जो गाँव में गए थे माई के साथ में थे, तो वो कह रहे कि गीता भी ले गए थे मेरे साथ में कि कहीं हमें छोड़कर ना चले। तो गीता का तो अध्ययन करते थे। तो महाराज जी ने तुरंत बता दिया कि देखो ये लक्षण होते हैं जो हर प्रकार के कर्मों की आसक्ति से रहित, कर्मों की आसक्ति से रहित, तो कर्म तो करे लेकिन उसके फल की कामना ना हो, उसको संन्यासी। तो महाराज जी ने तुरंत पढ़ दिए यहाँ पर। जैसे उन्होंने कहा कि भाई रुके, तुरंत महाराज जी तो भीड़ से लगे बैठे हैं दीवार से। आया रुका तो एकदम महाराज जी ने प्रश्न लिया कि जब उन्होंने कहा कि प्रणाम क्यों नहीं की, तो तुरंत एक ही उसमें भाग गए कि भाई जब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ये रही कि मैंने प्रणाम नहीं किया और तुम्हारा अपमान हो गया, तो यानी कर्म के फल की इच्छा है, भाई मैं सन्यासी हूं तो मेरा सम्मान सम्मान होना चाहिए। तो अभी आप तुम्हारी कामनाएं हैं संसार की, और यहाँ पर सुंदर साथ जी तांत्रिक विद्याएं भी करते हैं, तो हर कर्मों के पीछे तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है। हर कर्म के फल की तुम इच्छा के इच्छुक हो, तो कैसे संन्यास ले लेते हैं। तो एक ही शब्द में परख लेना रहती, तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि भाई ये देखो गीता में जो लक्षण सन्यासी के दिए हैं ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है, तो इसलिए तुम मुझे सन्यासी नजर नहीं। अब देखे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कर्म परवर्त वेश सन्यासी, यह व्यवहार संगत है, टाट और पश्चिमी का मेल कौन सी संगत है। कह रहे हैं कि भाई गीता में जो लक्षण सन्यासी के बताए गए हैं ये लक्षण आपके अंदर मुझे नजर नहीं आए। आपने भले ही तन से ये सन्यासी का वेश धारण कर रखा है, लेकिन अंदर में तो आपके मान की, सम्मान की, ईर्ष्या की, क्रोध की ये इच्छाएं भरी पड़ी। कहाँ संन्यास ले लिया, संन्यास का मतलब होता है छोड़ना। तो तुमने कहाँ संसार को छोड़ा है, कहाँ संसार की कामनाओं को छोड़ा है, कहाँ कर्मों की इच्छाओं को छोड़ा है, उनके फलों को नहीं छोड़ा। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि तुम कर्म में भी परवर्त हो, कर्म करते हो और उसके फल की चाहना करते हो, है ना। वेश तो तुम्हारा सन्यासी का है, लेकिन अंदर से तुम कर्म में परवर्त हो, तो यह तो संगत नहीं है। उदाहरण देकर महाराज जी ने बताया कि जैसे टाट होता है पश्मीना होता है, तो दोनों की संगत नहीं बैठती। कहाँ तो पश्मीना जो कीमती होता है, मुलायम होता है सुंदर साथ जी, है ना, और कहाँ ये टाट। तो टाट के पश्मीने की क्या तुलना करें, नहीं कर सकते। इसी तरह से कह रहे हैं कि तुम्हें भी एक तो अंदर से कुछ हो और बाहर से कुछ हो।
बाहर से तुमने सन्यासी का वेश धारण कर लिया, लेकिन अंदर तुम्हारे कर्मों की, फलों की, कामनाओं की तृप्ति नहीं हो पा रही है, अंदर से तुम्हारे कामों की इच्छाएं भरी पड़ी है। तो कहाँ जा सन्यासी? ऐसे महाराज जी ने हमें समझाया, सुनो साथी। जैसा बाहिर होत है जो, ऐसा हो वे दिल, तो लेकिन की न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल, माहे रहे हिल मिल। तो महाराज जी यही समझा रहे भाई, कि जैसा बाहर है, यानी स्वच्छ धोती पहनते हो, माला पहनते हो, कंठी लगाते हो, बाहर से दिखावा करते हो, तो जैसा बाहर हो तो जो ऐसा हुए दिल, ऐसा ही तुम अंदर से हो। अधिक ही क्यों है, आधे क्षण के लिए भी पिया तुमसे दूर नहीं है, वो आप ही न्यारी हुए है, पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, आरे ना अंतर में। कोई आड़े नहीं है, तू ही पर्दा है। कैसे? क्योंकि हम बाहर से कुछ और अंदर से। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम भी अपना लक्ष्य होती, अगर अपने से मैच करे सुंदर साथ, बोले इनको मेरे पास बनी हुई सुंदर साथ जी में भेज दो इनको, एक एक गुण महाराज जी ने दिखा रखा है, एक लक्ष्य। तो उनसे ईश्वर सृष्टियों का अलग है, ब्रह्म सृष्टियों का अलग है, जीवों का अलग है। तो ये हमारा दर्पण है ना। इस दर्पण को हम देखें तो हमें नजर आ जाए, खुद को खुद कोई बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना आईना अपने आप देख कर तारतम्य में हम बता देंगे कि मेरे अंदर कौन से लक्ष्य। हमारी में कोई छिपा नहीं है, राज्य है साक्षी। और राज्य के नेत्रों में हम जब नेत्र डालकर देखे तो अपना स्वरूप नजर आने लगता है कि मेरा अभी कौन सा। तो ऐसी स्थिति हमारी हो रही है जैसे इन सन्यासी, कहने के लिए तो सन्यासी है लेकिन अंदर में कुछ और है। इसी तरह से बहाने के कहने के लिए तो हमने तारतम ले लिया, टैग लगा ली कि हाँ मैं इंदिरा कहे, मिसिर अक्षरातीत कहे या कुछ भी कहे, है ना, ब्रह्म सृष्टि कहे, लेकिन असल में पहचान होती है अंदर की रह। तो अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, इस तरह से कह रहे हैं कि टाट और पश्मीना का जैसे मेल नहीं होता, ऐसे ही तुम्हारा मेल नहीं हो रहा है। अंदर से कामनाओं से भरे हुए हो और बाहर से सन्यासी का वेश धारण किए। समझ लिया या और बतावे, एक हल्का सा व्यंग किया, केवल इसी बात को लग कर हमने नहीं प्रणाम किया। अब महाराज जी यहाँ कह रहे थे मुझसे कि मैंने थोड़ा सा हंसकर से एक व्यंग कर दिया, एक मजाक कर दिया। क्या कर दिया कि भाई महात्मा जी मैंने बता देना लक्षण को सन्यासी के, या कुछ और भी बताए। तो महाराज जी कह रहे थोड़ा सा मैंने व्यंग कर दिया कि देखो ये साक्षी है, सन्यासी होने के लक्षण है, ये तुम्हारे अंदर नहीं है। तो मैंने बता दिया, कुछ और भी बताए, रह गया कुछ, है ना। तो यह केवल इसी बात को लगकर हमने तुम्हें प्रणाम, ये बात देखकर कि तुम वास्तव में असल में सन्यासी हो ही नहीं। जिस श्रेणी के थे बाबा जी, उस श्रेणी का व्यवहार किया, अब शब्दों की वर्षा करती शर्म आवरण तार दिया। अब जैसे देखो सुंदर साथ जी यहाँ पर पहले तो शुरुआत करी इन सन्यासी ने, अगर प्रणाम नहीं किया था तो नहीं किया, तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर एक ईगो था कि सब मेरा प्रणाम कर रही है, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, तो मुझे इस आदमी ने क्यों नहीं प्रणाम किया, पहले इसी की मैं खबर। और कुछ वैसे भी पता तुम्हें कैसे, तो बस केवल तन पर एक लंगोटी और हाथ में एक कमल लिया, लुटिया बस। तो ऐसे हालत को देखकर तो हर कोई हावी होना चाहता है, क्यों रे इसकी इतनी मजा, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। लेकिन महाराज जी के कुछ कम, तुरंत जवाब दे दिया, परख लिया कि भाई तुम सन्यासी, वास्तव में तुम सन्यासी है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है ना, और सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब हमें तुम्हारे अंदर सन्यासी के लक्षण नहीं आए तो कैसे करते प्रणाम, अगर वो लक्षण नजर आते तो सिर खुद ब खुद झुक जाता। तो तुरंत दूसरा बार किसकी तरफ से हुआ, सन्यासी के। अच्छा, तो आज तुम्हें सन्यासी के लक्षण बता। तुरंत महाराज जी ने उत्तर दिया, साक्ष्य सहित गीता के ये लीजिए, लिखा हुआ गीता में ये सन्यासी के लक्षण बताओ तुम्हारे अंदर है क्या। बाहर से सन्यासी का वेश है, अंदर में कामनाओं से भरे हुए हो, तो ये सन्यासी के लक्षण थोड़े होते हैं। जैसे टाट और पश्मीना का मेल नहीं होता, इसी तरह से तुम्हारा भी बाहर का और अंदर का मेल नहीं हो पा।
अब इतनी बात करके वो तो खिसियाने से हो गए। तो महाराज जी अब क्या कह रहे हैं कि और बताएं या बहुत है? थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट महाराज जी के मुंह। तो उसको तो और जले पर नमक लग गया। तो अब जो उसकी असलियत थी वो सामने निकल गई। तो कह रहे महाराज जी कि जिस श्रेणी के थे ना बाबा, जो सन्यासी बन रहे थे, तो जिस श्रेणी के थे उसी श्रेणी का व्यवहार निकल कर आ गया। तुरंत कह रहे हैं कि अब शब्दों की वर्षा करनी शुरू, क्योंकि अब तो और भी अंदर से बिलबिला गई कि ये तो अपमान पे अपमान करता जा रहा है। और बल्कि अपमान नहीं सुंदर सा जी, वास्तविकता दिखा रहे थे महाराज जी। तो अंदर से और बिलबिला गया, तो जो अंदर में भरा हुआ था वो बाहर निकलना शुरू हो गया। अब शब्दों की बौछार शुरू कर दी, उल्टे सीधे शब्द बोलने प्रारंभ कर दिए। शर्म आवरण तार दिया। जो शर्म थी, लोक लाज थी, भाई मुझे क्या कहना क्या नहीं, वो भी सब उतार कर रख दिया। ये न जाने कौन कौन से शब्दों से महाराज जी का सम्मान क्या होगा, ये तो महाराज जी ने यहाँ पर छिपा दिया। ये दर्शा दे कि किस श्रेणी के थे बाबा जी, जो कह रहे थे कि हम सन्यासी। ऐसे सुंदर शाह जी हमने देखे अपने आप को। रुष्ट हुए हमसे एकदम, बोले बस अब रहना होशियार, मंगल का दिन आने दो, बतलाएंगे रहना तैयार। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि उसके अंदर जितना भी क्रोध था, जितने भी भरा हुआ था जो कुछ, वो सारा मेरे पे पूरे। तो और असलियत सामने आ गई। तो ये देखे सुंदर शाह जी, जब कहीं पर ईगो होता है और वहां पर थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और ऐसा नहीं कि किसी का निकल कर नहीं आता, हर किसी का चेहरा सामने निकल कर आता है। जो जिस लेवल का होता है उस लेवल पर थोड़ी देर तो आवरण चढ़ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे कहे ना कि भाई तुम्हारा पोज लिया जा रहा है, फोटो खींच रहा है, तो तुम थोड़ी देर स्माइल करते हो, यार मेरा पोज। लेकिन क्या तुम हर समय प्रसन्न रह पाओगे? नहीं रह, थोड़ी देर में उतर जाएगा। और तो और अगर थोड़ी सी ज्यादा देर होगी तो तुम्हें कहेगा जल्दी करना, कितनी देर कर दी, थक गए खड़े खड़े, यानी वो स्माइल देते देते थक गई। आगे ना लेती, यानी वो नकली मुस्कुराहट। तो इसी तरह से हम नकली मुखौटा लगाकर कितनी देर तक रह सकते हैं? ज्यादा देर नहीं, वो बाहर एकदम निकल कर आ ही जाते हैं। इसलिए कभी भी झूठ का सहारा लेकर ना सके। क्योंकि जब पर्दा खुलता है ना, पर्दे में है तो बात बढ़िया है, लेकिन जहां तक पर्दा उठता है तो फिर वहां सब कुछ खुलासा। मीठी मीठी माँ से तुम कितना ही कर लो, लेकिन सामने आ ही जाए। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये महाराज जी हमसे रुष्ट हो गए। जो अंदर था वो तो सब निकाल दिया। अब जितनी पावर थी जो करना था कर सकते थे, लेकिन अब आगे की चैलेंज दे दी। क्या कह दिया कि बस अब होशियार रहना मेरे से, तूने बहुत मेरा अपमान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना। और क्या कहा कि मंगल का दिन आने दो, तुझे जब बताऊंगा तू तैयार है। बहुत मुझे सन्यासी के लक्षण दिखाता है ना, मैं तुझे सिखाऊंगा कि सन्यासी कौन होता है और उसका परिणाम क्या होता है, सन्यासी का और गुरु का अपमान करने का। मंगल का दिन आने दो। पूरे पूरे तेवर पे है यहाँ पर, क्रोध में लाद हो रहे हैं। तो अब सुंदर साथ जी महाराज जी फिर कह रही है, शायद हंसी ठिठोली कर रहे हैं महाराज जी भी। उन्होंने क्या कहा, हमने करी प्रार्थना उनसे, सब ही है तुम में सामर्थ है, मंगल तक की बाट महात्मा जी, क्यों देख रहे हो व्यर्थ। महाराज जी कह रहे हैं कि हे महात्मा जी, वो सन्यासी जी, मतलब महाराज जी कह रहे कि मैंने उनसे प्रार्थना की विनम्र भाव से कि भाई आप तो सर्व शक्तिशाली हो, सर्व सामर्थ्यशाली हो, आपके पास तो पूरा सामर्थ्य, कुछ भी कर सकते हो, तो क्यों मंगल की बाट देख रहे हो? तुम आज ही कर लो ना जो कुछ करना। तो किसने देखा मंगल, कब मंगल आएगा? हम रहे, तुम रहे, कौन रहे ना रहे, है ना। तो तुम आज ही देख लो हमें जो देखना है। तो तुरंत क्या कह रहे हैं कि अब अभी कृपया कर देते हम पर, अभी देख लेते हमको, मंगल आवे ना भी आवे, वृथा देर होगी तुमको। तो तुरंत कह रही है महाराज जी, अरे भाई मंगल में तो तुम्हें देर हो जाएगी, तुम तो सर्वशक्तिशाली हो, सन्यासी हो, पंच ब्राह्मणों के गुरु हो, जो देखना तुम आज ही देख लो। मंगल कब आएगा किसने देखी, आएगा अभी नहीं आएगा, है ना। क्यों व्यर्थ में टाइम बर्बाद कर रहे हो, अभी देख लो जो देखना है। कहते थे कि बताऊंगा तुझे,
जिसके पास कुछ होता नहीं तो वो टाल के कह देता अच्छा अच्छा बताऊंगा तुझे, देख लूंगा तुझे। लेकिन जब दो का भी झगड़ा होता है ना, और जब उसकी थोड़ा सा दबने के लिए आता है, उसका बस नहीं होता, जो एनर्जी होती है उसकी चली जाती है, उसे दिखता कि सामने वाला हावी हो रहा है, तो वो अगली बात पर टाल कि अच्छा तूने मुझे कहा देख लूंगा तुझे, देखूंगा तुझे, चल किसी दिन देखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बचना होता है। तो अब यहाँ पर इनके पास जितना था उन्होंने दे दिया, तो अब कह दिया कि आने दो मंगलवार, मैं मंगलवार में दूँ। तो महाराज जी ने कहा भाई मंगल में क्या देखेगा, तो मुझे आज ही देख ले, है ना। अब देख रहे थे साधु, नहीं, महाराज जी ने कहा क्यों व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो अपना समय, है ना। मंगल को ही बतलाएंगे चलते बने अकड़ करके, देख रहे थे साधु जन सब जितने थे आश्रम भर के। तो इतना कहकर सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि मैं तुझे मंगल में ही देखूं, इतना कहकर और अकड़ कर चल गए। और जो आश्रम में जितने भी साधु थे वे सभी तमाशा देख रहे थे। जब दोनों में कहा सुने, अब ये देखिए सुंदर साहब जी, मंगलवार को ही क्यों कहा, साथ ही साथ देख लेते। क्योंकि अगर फिजिकल कोई कार्य करना होता है भाई, मारना होता है, कुछ शब्दों की और बौछार करनी होती तो देख लेते साथ के साथ। लेकिन जो ये तांत्रिक थे कोई भी करते हैं तो इनके दिन होते सुंदर सा जी। जैसे देखो पीछे आते हैं, झरमर बाई जी ने भी पूछा था कि वे जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा था, जब महाराज जी को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वे किसी भी, जब शमशान घाट में जाते थे किसी मुर्दे को देखते थे उसके चिमटा मारकर कहते थे कि मंगलवार तक तू ना आए तो तब देखो, है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये भी मंगलवार की चैलेंज दे रहे हैं। तो यानी जो ये तांत्रिक साधनाएं करते हैं इनका अपना अपना दिन निर्धारित है। तो उस दिन इनकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे तिथियां भी होती है ना सुंदर सुंदर तिथि भी होती है ना, दिन भी होते हैं, तो अलग अलग इनकी सिद्धियां होती हैं, अलग अलग इनके मंत्र होते हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं, अलग अलग इनके इष्ट होते हैं। तो ये अलग अलग तरह से होते हैं। तो शायद इनकी मंगलवार में इनकी जो सिद्ध साधनाएं करते होंगे तो मंगलवार में इनकी शक्तियां बढ़ जाती, ये अपनी तांत्रिक कुछ साधनाएं करते होंगे। तो इसलिए उन्होंने भी मंगलवार का ही दावा कि मैं मंगलवार में देखूंगा, है ना, जिस दिन मेरी पावर है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे महाराज जी कि इस बात को, इस विवाद को होते ही महात्मा आश्रम में जितने भी लोग थे वे सब देख रहे। अब इतना कहते कहते वे चले गए। लेकिन जैसे ही वे तो चले गए, अब वहां पर महाराज जी कह रहे एक माई है, एक बुढ़िया माई है। तो उन्होंने क्या कहा महाराज जी को कि भाई तुम इनके साथ मत रहो, ये तांत्रिक विद्याएं जानता है, शक्तिशाली है, और तुम इसके साथ में विवाद मत। क्यों विवाद मत कर? क्योंकि ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे कार्य कर देगा, है ना। ये तो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, और तुम हो एक परमात्मा के जिज्ञासु, परमात्मा को खोज में निकले हुए, तो तुम क्यों अपना समय बर्बाद। तो उतना ही उन्होंने मतलब बुढ़िया माई ने उनको समझाया महाराज जी को, है ना। तो यहाँ पर देखिए सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, बड़ा इस विवाद के देर बाद बोली कमाई जी आके, बड़ा बुरा है यह साधु तुम सावधान रहना इससे। तो एक माई आई, उन्होंने कह दिया कि ये बड़ा ही उत्पाती है, उपद्रव करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तो तुम इससे दूर रह। तो तभी कह रहे हैं कोई उपद्रव ना कर बैठे थे उसके ऐसे ही भाव, बुद्धिमता को सो भी नहीं थी जैसे हो सर था अभाव। कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई उपद्रव ना कर बैठे, यानी ये कोई अनहोनी घटना, यानी कुछ भी सुंदर सा जी, कुछ भी विवाद लड़ाई झगड़ा तांत्रिक क्रियाएं कुछ कर ना बैठे, है ना। ऐसे इसलिए इनसे दूर रहना, ऐसा उसका भाव था, है ना। और उनके साथ में बुद्धिमता कह रहे कि बुद्धिमता तो कोसों भी नहीं, कोसों दूर थी। यानी बस जो उनके पास में तांत्रिक साधनाएं थी, तांत्रिक शक्तियां थी, उनका अभिमान था, तो बुद्धि विवेक नहीं था महाराज। तो महाराज जी कह रहे कि भाई ऐसे की फिर साथ में लड़ने झगड़ने से फायदा क्या है। यहाँ पर भी देखो, अगर कोई मांडली अपसेट हो और वो तुम्हें कोई अपसेट कहते तो क्या तुम उसके साथ लड़ोगे?
अगर तुम उसके साथ में लड़ना शुरू कर देते हो तो पागल कौन बताएगा? कौन रहेगा पागल? तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो सेंस है, तुम्हारी मानसिक स्थिति तो सही है, लेकिन उसकी तो संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो वो तो जो चाहेगा वो कहेगा, क्योंकि वो सेंसलेस है। और तुम एक सेंसिटिव होते हुए भी तुम उसके साथ में झगड़ा कर रहे हो। तो इसलिए देखा, कोई पागल कुछ कह देता तो क्या उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं? उससे बच करने का। ऐसे ही महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके पास बुद्धिमत्ता तो उससे कोसों दूर, कहीं विवेक की झलक उसके अंदर नहीं आ रही थी। और ये था कि कहीं ये कुछ उधर उल्टे सीधे कार्य ना कर दे। तो इसलिए महाराज जी ने समझा कि भाई इससे बचकर निकलना है। ये देखे सुंदर चाहिए। अब यहाँ शिक्षा क्या मिली, इस पर भी ध्यान दें महाराज जी क्यों कह रहे हैं। जैसे यहाँ तो कह देते कि भाई कोई जैसे तांत्रिक विद्या करने वाला होता है या कोई भी ऐसा होता है तो उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। उससे ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दूसरी। क्यों? अगर दोस्ती करोगे तो वो मीठा बन बन कर तुम्हारी घर लूट लेगा। है ना? मीठा बनकर तुम्हारा घर लूट लेगा। और अगर तुम दुश्मनी करोगे तो वो तांत्रिक क्रियाएं कर करके तुम्हारे पे ऐसे ऐसे कर देगा, टोने टोटके, कि तुम्हारे रहना सहना भी वो हराम कर दे। तो इसी भाव को लेकर महाराज जी यहाँ से अब अलग हटना शुरू कर देते, चाहते कि अलग हो जाए यहाँ से। देखिए, जहां पर हमें लग रहा हो कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, ध्यान देना सुंदर सा, महाराज जी के पास कोई विवेक की कमी नहीं थी, वे भी कुछ ना कुछ कर सकते थे, ज्ञान का बल था उनके पास। लेकिन इसके पास में भी तांत्रिक शक्ति है। अब जैसे माई ने कह दिया कि भाई तुम इनके सिर मुंह मत लगो, ये तो उल्टे सीधे कार्य कर देगा, है ना, और तुम यहाँ से चले जाओ, इसके मुंह मत लगो, तो महाराज जी ने क्या निर्णय लिया कि हाँ यहाँ से बचना ही ठीक है। ऐसे देखो श्री कृष्ण जी ने भी हमें शिक्षा दी सुंदर साथ जी। जब युद्ध हुआ था, है ना, युद्ध के समय में उन्होंने कहा कि रण छोड़, इसीलिए तो नाम पड़ा कि वे युद्ध छोड़कर भाग चले थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ ये राक्षसों की सेना में यहाँ रहा तो कितनी जनता मार जाए। कोई घबरा कर नहीं तो भागे थे वहां से, कि युद्ध छोड़कर घबरा कर भागे। उन्होंने हित और अहित की बात सुनी कि इसमें नुकसान है या फायदा है। तो उन्होंने देखा भाई कितने लोग, जिनकी जनता मारी जाएगी, वे पशु मारे जाएंगे, तो इससे तो यहाँ से बचना ही अच्छा है। तो जहां परिस्थितियां प्रतिकूल लगे वहां से बचने में ही भलाई होती है। यही ये कायरता नहीं होती, ये समझदारी होती है ना। महाराज जी को देखो बीतक में भी आता है कि जब ये वहां पे खंबालिया जा रहे थे, बिहारी जी ने शिकायत लगा दी थी, तो बाईजूराज महारानी और सुंदर साहब तो नाव में सवार हो लिए थे। जैसे जैसे ही छींक आई तो महाराज जी ने समझा कि भाई यहाँ तो कुछ है, क्योंकि उन्होंने चौकी बैठा रखी थी। तो महाराज जी दूसरे रास्ते से, ऐसे बहुत प्रसंग है सुंदर साहब, जहां महाराज जी ने भी कितनी जगह दिखाया है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाना उचित है, ना कि पहाड़ी बैल के सींगे उसके सामने से टक्कर देना, बल्कि पीछे से वार कर। इसी तरह से यहाँ पर भी महाराज जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि महाराज जी ने यहाँ से निकलना उचित समझा, क्योंकि माई ने उनको बता दिया था कि इनके साथ में वाद विवाद में पड़ना अच्छा नहीं। तो अब यहाँ से महाराज जी के अंदर विचार आया, उन्होंने कह दिया कि यही ठीक समझा हमने, बस इससे पहले ही चल, साथ छोड़ दो एकदम सबका, बल की त्याग यही कर दो। तज रखा था कुछ दिन से फलाहार आहार भी, रहते तब ही से बस हम केवल जल आधार ही। अब देखना सुंदर साथ जी, महाराज जी ने अब निर्णय ले लिया कि मुझे अब इनका साथ यहीं से छोड़ देना चाहिए, जगह भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे हमारे साथ में नहीं होता ना, कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, मान लीजिए जहाँ किसी के अंदर सत्संग के प्रति भी कोई भाव नहीं है, गुरु के प्रति भी भाव नहीं है ना, और वे उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। और हमें पता है कि वहां बोल नहीं पाएंगे, अगर बोले तो क्या होगा, वहां पर हमारे साथ में झगड़ा हो सकता है। तो उसमें हमें समय भी बर्बाद होगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, अंदर में गलत विचार भी जाएंगे, गलत शब्द भी जाएंगे। तो कह रहे महाराज जी कि वहां से स्थान छोड़ देना ही उचित, ना कि उनके साथ वाद विवाद, उससे हासिल तो कुछ नहीं होने वाला।
भाई वो तो लड़ाई झगड़े में परफेक्ट है, वो तो लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे, लेकिन हमारा तो अपना समय बर्बाद हो रहा ना, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा को उनके साथ लड़ाई झगड़ों में नहीं लगा। कितने सांस मिले हमें। तो अब अगर इसमें से भी कुछ तो हमारा जीवन ऐसे ही बीते, जो बचा है तो क्या इसको भी हमें ऐसे इधर उधर की बातों में व्यर्थ में गंवा दें? तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी जगह से बचाव करके अपने परमात्मा की। इसी तरह सुंदर साथ जी, किसी की कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, अगर जहां लगता है कि वाद विवाद बढ़ता है, हमारे अंदर विकृति आती है, तो वहां से भी छोड़ देना चाहिए, अपना रास्ता ना। जहां समझाने पर भी ना समझता हो कोई, तो वहां से मुंह फेर लेना ही उचित होता है, जैसे महाराज जी ने अब किया। क्योंकि माया के पास बल बहुत होता है, न्याय शक्ति, बुद्धि तेज होती है, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पॉइंट निकाल कर लाते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल कर लाते हैं जिनका पता भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता, क्योंकि परमधाम का याद रखे, यहाँ का याद रखे, तो उनके सामने तुम कहाँ तक जीतोगे। तो वह महाराज जी कह रही हैं कि माया बलशाली है, बहुत बलशाली है, तुम्हें अपने चक्कर में, लेकिन यहाँ पर मोमिनों का बल बहुत कम है। तो यहाँ से बल न लगाकर क्या करोगे तुम, अपने परमात्मा की तरफ बल लगाओ, और यहाँ से पीछा, जिसकी जैसी है उसको छोड़कर आगे की तरफ। तो यही शिक्षा हमें महाराज जी यहाँ पर दे रहे हैं, कि जैसे महाराज जी ने यहाँ रहना भी उचित नहीं समझा, जितनी बात थी उतनी बात कह दी, लेकिन आगे कहते कि देखो तुझे मंगलवार तक तू देखते रहे मैं कितना बला, मैं यही खड़ा हूं, नहीं। जब संकेत आ गया, माई के माध्यम से पता चल गया कि भाई ये तो बहुत दुष्ट है, उल्टे सीधे काम करेगा, तो इनके साथ तुम्हें पढ़ना नहीं, पढ़ोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद हो। इसका तो काम है, इसका तो व्यवहार स्वभाव है, इसका तो करना, लेकिन तुम्हारा समय बर्बाद होगा, क्योंकि तुम परमात्मा की खोज में निकले हो। तो यहाँ महाराज जी ने विचार किया कि भाई मैं यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं जिसकी खोज में निकला हूं मैं उसकी तरफ अपना रास्ता नापू। तो यहाँ से किनारा करके महाराज जी चल गए। तो इसलिए कह रहे कि मैंने एकदम साथ उनका छोड़ दिया, बल्कि त्याग यही करो, यहीं से त्याग करो, जहां से विकार मिलते हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, मन के विकृति बढ़ती हो, है ना, वहां से तुरंत साथ त्याग। अब सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि हमने कुछ दिन से तो त्याग ही रखा था, यहाँ से चल दिए। तो पांचवें दिन फलाहार लेते थे, पहले तो दिन ध्यान देना सुंदर जी, पहले तो तीसरे दिन लेते थे, फिर यहाँ जब जगन्नाथपुरी से चले, दर्शन नहीं हुए, तो नियम ले लिया कि मैं पांचवें दिन फलाहार। अब यहाँ और कष्ट है। अब कह रहे कि ये फलाहार भी छोड़ दिया, केवल जल जल कर रहेंगे। ये देखो सुंदर जी, जो पांचवें दिन फल लेते थे वो भी छोड़ दिया, केवल जल पर, जहां से मिला जल पी लिया, और बाकी अपनी साधना में लग। बीत चुके थे कितने ही दिन से इस प्रकार के लंघन में, लंघन से कमजोरी इतनी ही आ पहुंची थी तन में। कह कितने ही दिन बीत चुके थे इस तरह से, पानी के सहारे सारे ही मुझे कई दिन बीत चुके थे। तो अब सुंदर साथ जी कुछ तो कैपेसिटी शरीर के अंदर है, कुछ फैट बॉडी इकट्ठा रखती है, तो एक दो दिन ना खाओ तुम, ना लो, तो शरीर अब्जॉर्ब अंदर से ही कर लेता है। लेकिन बाहर से भी तो दिया जाएगा तभी तो अंदर होगा, अंदर ही अंदर से यूज करते रहो, यूज करते रहो, तो कब तक चले। भाई शरीर की एनर्जी बर्न होती है तो उसको एनर्जी देनी भी तो पड़ती है ना, भोजन से जो प्राप्त होता है। लेकिन महाराज जी ने फल भी देना बंद कर दिया, खिचड़ी थी वो भी बंद कर दी, सादी रोटी तो क्या बताएं बात यहाँ पर, जल जल पर है। तो शरीर में कह रहे महाराज जी की कमजोरी आ गई। उठना खड़ा हो कोई उपद्रव, हमने उठ प्रस्थान किया, हमको जाता देख महात्मा ने भी मन में ठान लिया। अब कह रहे हैं उठना खड़ा हो कोई। महाराज जी ने सोचा कि भाई यहाँ कोई ये झगड़ा बढ़ना चाहिए, इसलिए मन में ठान लिया कि अब यहाँ से मैं चल। देखो लड़ाई से जितना बच सकते हैं बचे, जैसे महाराज जी बचे, नहीं तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं। कुछ बातों की देखे तो बातों में से बातें निकल कर आ जाती है। उसका एक ही समाधान है कि उसको स्टॉप लगाओ,
जिसकी जैसी करनी है वो मालिक, जिसको जितना विश्वास है उसको उतना फल मिले। तो यहाँ महाराज जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई जैसे मैं बच गया इस उपद्रव से, ऐसे ही हमें भी बच जाना चाहिए। देखो, इंद्रावती जी कहीं झगड़े में पड़ी है नहीं, जहां झगड़े की बात आती थी वहां से बचकर चलते, निकल देते थे चुपचाप। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें भी यही शिक्षा है कि जहां झगड़े की आशंका हो वहां से किनारा कर लीजिए, नहीं तो अपना इसमें अपनी बुद्धि खराब होती है। तो अब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे मैं चल दिया तो वो महात्मा ने भी मेरे पीछा पीछा करना शुरू कर दिया, पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। तो उसने ऐसे समझ लिया कि और अपने पूरे साथ से जो उसकी मंडली थी, अपनी मंडली से ही तो वो मेरा पीछा करना उसने शुरू कर दिया जैसे मैं चला। अब शायद उसके दिल में क्या थी क्या नहीं, तो महाराज जी को लगा कि भाई ये कुछ ना कुछ तो अभी करना चाहता, मंगलवार में वो पता नहीं क्या देखेगा। लेकिन मैंने जो कह दिया ना कि भाई मंगलवार तक की क्या देखे तो अभी देख लेना, किसने देखा मंगलवार आएगा भी या नहीं आएगा, क्यों इंतजार करा, क्यों समय बर्बाद करा, अभी देख ले। तो जो ये शब्द महाराज जी ने कहे थे, तो महाराज जी सोच रहे कि शायद उसको ये शब्द चुभ गए हैं, वो कुछ करना चाह रहे। उधर मायने कह दिया कि भाई ये तो बड़ा लड़ा झगड़ालू है, तुम इनके सिर मत लगो। तो महाराज जी जैसे यहाँ से चल दिए, है ना, तो इनके साथ साथ में इनके पीछे पीछे वो भी चल रहे। तो कह रहे सुंदर साथ जी कि वो हमारे साथ साथ चल रहे और अकेला नहीं, अपनी साथ मंडली के साथ। तो महाराज जी यहाँ को लगा कि हो ना हो कुछ अ, मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेंगे। महाराज जी को अंदर में एक आभास हुआ, इसलिए कह रहा है कि हमने सोचा अब निश्चय ही लेना है कुछ अनहित, यानी अब कुछ ना कुछ अनहित जरूर होगा, ये कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मंडली सहित आ रहा है, अकेला भी नहीं है। तो अब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं उपद्रव तो है ही, अब कोई उपद्रव होना है, हमने चाल बढ़ा दी अपनी, भुगतेंगे जो होना है। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे कि उपद्रव तो हो ही रहा था भाई, बातों की लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा था। अब महाराज जी कह रहे कि भाई अब आगे होगा तो वो भी देख। लेकिन महाराज जी ने अपनी चाल बढ़ा दी, चल रही तेजी तेजी। अब पीछे जो दिख रहा है कि वो सन्यासी भी आ रहा है और अपनी जमात सहित आ रहा है, और अभी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उसने कहा कि मंगलवार में देखूंगा, और मैंने कहा कि अभी देख ले तू। तो महाराज जी को लगा कुछ ना कुछ अनिल मेरा जरूर करे। लेकिन फिर भी एक अंदर एक थोड़ा सा भय भी है, और अंदर एक ये दृढ़ निश्चय भी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमने चाल तो बढ़ा दी अपनी, लेकिन दिल में ये भी है कि जो भूलते हैं, जो करा है तो भूलते हैं। क्यों करा क्यों है सुंदर सा जी, कौन सी बात को कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे थोड़ी कहना चाहिए था। महाराज जी को तो लगा भाई सीधे मैं मुंह पे कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर दुष्ट को दुष्ट कह दे तो क्या शांति से बैठने वाला है, नहीं बैठने वाला। तो महाराज जी ने तो तुरंत कह दिया भाई तू सन्यासी तो है, लेकिन बाद में तो अंदर में तो तेरे विकार भरे हुए हैं, है ना, वेस्ट में सन्यासी का दर रखा। तो जैसे टाटर पश्मीना का मेल नहीं होता, ऐसे ही तेरा मेल नहीं हो रहा। तो हर बात को कहता उन्हें। तो कह रहे कि भाई जब मैंने उसको ये शब्द कहे तो जो करेगा वो देखी भी जाएगी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जितना बच सकते उतना बचने की कोशिश तो करे। इसलिए महाराज जी ने अपनी चाल बढ़ा कि झगड़ा तो हो रहा है लेकिन और झगड़ा हो। और हम जैसे होंगे, अगर हमारे अंदर भी ईगो हो तो हम क्या कहेंगे सुंदर साथ जी, आजा देख ले, चल मैं यही खड़ा हूँ देखो क्या करेगा। वो विवेक नहीं होता, वो जोश में होश खोना। लेकिन महाराज जी यहाँ विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अंदर में तो ये है कि भाई जो करा है उसको भुगतेंगे, तो जो ये मन में आ जाए कि जो करा उसको भुगतेंगे, तो यहाँ खड़े हो सकते थे महाराज जी, लेकिन नहीं, चल रहे अपनी चाल बढ़ाने कि बच सकते तो बचो, यानी जो किया है उसको तो भुगतेंगे, लेकिन जितना बच सकते हो लड़ाई से झगड़े से उतना तो बचो। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ अपनी चाल बढ़ा दी। इसलिए महाराज जी यहाँ कह रही हैं जो बोया काटेंगे अब तो डर नहीं अब काहे का, पर जितना बच सकते बच लो, भुगतेंगे यदि सर आन पड़ा। कह रहे महाराज जी कि भाई अब जितना बच सकते हो बच लो, अब सिर पड़ेगी, सिर पर पड़ेगी आन का तो उसको भुगतेंगे जरूर, है ना।
लेकिन जितना भी बच सकते हो इतना तो बच लो, अगर सिर पर आ नहीं पड़ती है तो भी उसको भुगतना पड़ेगा। यानी इसी तरह से सुंदर साथ जी हम भी देखें कि कोई भी आपत्ति है, कोई भी समस्या है, तो जितना अगर किया है उसका फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन जितना भी हो सके उससे बचने का प्रयास अवश्य करें। ये नहीं कि ओखली में सिर्फ देते रहो, बच सको तो बच लो, जितना सिर पर पड़ता है उतनी मार में खाओ। अब इससे आगे क्या होता है सुंदर साथ जी, कैसे महाराज जी बचते हैं या कोई झगड़ा होता है, ये श्रवण करेंगे से थोड़ी महाराज जी की कृपा से कल के दिन सुंदर साथ जी। आज के लिए इतना ही, इसमें कोई त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, कोई गलत उच्चारण हुआ हो, है ना, उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप सब माफ करते रहना, धाम देने के चरण में जी।